अब अगर आप लोगों में से कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, तो अगर हमने कहा बेरोजगारी के असबाब और उसकी माशरती असरात, अब आपने स्टार्ट लिया कर लिया कि बेरोजगारी क्या होती है, जब इंसान को नौकरी मुयसर नहीं होती, वो मुलाजमत के मौके उसको मुयसर नहीं होते, फिर वो ये क्या करता है कि वो अपनी अपने अहलो अयाल का पेट नहीं पाल सकता, वो मुख्तलिफ असबाब की बिना पर लोगों के आगे हाथ फैलाने को तैयार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो मुहावरत मैंने इस्तेमाल कर दिए, लोगों के आगे हाथ फैलाना और अहलो अयाल का पेट पालना। ठीक है, बहुत आसान मुहावरे हो गए, लोग कहते हैं ना मुहावरा, मैंने कहा बता दूं। ठीक है, फिर हम अगर आगे आते हैं तो फिर मैंने सेकंड पैरा उठाया, मैंने कहा असबाब बताने, तो क्या असबाब हो सकते हैं? तालीम की कमी, गुर्बत, मुलाजमतों के मौके का कम होना, फिर रिश्वतखोरी है हमारे यहाँ, फिर नाइंसाफी है। ठीक है, ये आपके असबाब आ गए। फिर आपने कहा कि माशरती असरात क्या होते हैं? गुर्बत की वजह से चोरी चकारी पैदा होती है, जब वो नहीं होते, इसके अलावा रिश्वतखोरी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आप ये कहें कि लोगों के अंदर एहसास कमतरी पैदा होती है, माशरे में जेलसी हसद पैदा होती है, कत्ल शुरू हो जाता है, एक दूसरे के खिलाफ मोहब्बत खत्म हो जाती है। तो ये आपके असरात हो गए। अब आपने ऑफकोर्स यहाँ तक तो बात खत्म नहीं करेंगे, आप बताएंगे कि कैसे बेरोजगारी खत्म की जा सकती है, तो आप बयान करेंगे कि हुकूमत के क्या काम है, इंफरादी तौर पर हुनर सीख कर इंसान आगे बढ़ सकता है, इज्तमाही तौर पर आप बात कर सकते हैं कि निजी तौर पर यानी प्राइवेटली अगर सब हाथ शाना बशाना खड़े हो जाएं, ये एक मुहावरा हो गया। खाली हथाली एक हाथ से नहीं बचती, बल्कि सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, इज्तिमाई तौर पर और हुकूमत को इंफरादी तौर पर। फिर आप ये कह सकते हैं कि निजी जो इदारे हैं वो काम कर सकते हैं। फिर आप ये कह सकते हैं कि फलाही इदारों का आप जिक्र कर सकते हैं, एनजीओ का जिक्र कर सकते हैं। फिर आप अपनी बात को इख्तिताम कर सकते हैं। अब यही सवाल अगर आ जाता है कि क्या बेरोजगारी खत्म करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट का हाथ है, तो उसको भी आप आगे जाएंगे। जैसे ये सवाल है सरकारी और निजी इदारे रोजगार की फराहमी में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, तो इसको आप दे सकते हैं। ठीक है, आपके ख्याल में जदीद टेक्नोलॉजी रोजगार पैदा कर रही है, खत्म कर रही है? बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी आप ले सकते हैं। अब आप फिर बताएंगे कि रोजगार क्या होता है, जदीद टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसने कैसे रोजगार फराहम किया। और जैसे देखा जाए तो एक टीचर की हैसियत से अगर मैं कहूँ, तो जदीद टेक्नोलॉजी ने जितना रोजगार को आगे बढ़ाया हम एज ए टीचर्स के, वो हम दुनिया भर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज मैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट ममालिक के बच्चों को सुबह पढ़ा रही हूँ, रात में पढ़ा रही हूँ। तो मुझे तो जदीद टेक्नोलॉजी ने रोजगार फराहम किया है। हाँ, अगर वो असातिज़ा या जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमांग नहीं हो रहे, वो पीछे हट रहे हैं, तो आपके पास दोनों एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। जनरेशनल गैप के बारे में मैंने ओपनिंग पैराग्राफ कल ही सिखाया था, मैं एक मिनट को शेयर कर देती हूँ स्क्रीन, तुम लोग के तो पास मौजूद है वहां पर। मैं भेज देती हूँ, आप लोग एक जनरल गैप्स भेज दूंगी, आप टेंशन नहीं लो, इसके हवाले से एक एक पैरा ग्रुप में डाल देती हूँ। वैसे नो नीड फॉर दैट। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उस पर ज्यादा इम्पैक्ट करो, मैं ये चाहूंगी कि कोशिश करो कि पॉइंटर्स होने चाहिए, आर्ग्यूड होना चाहिए। एग्जामिनर को जो चीज पसंद है ना, वो आर्ग्यूमेंट्स पसंद है, वो पसंद है कि आर यू एबल टू एक्सप्रेस काउंटर पॉइंट्स एंड आर्ग्यूड पॉइंट्स, दोनों आपको आने चाहिए। उसको पसंद ही यही चीज है कि आप किस तरह से बहस कर पा रहे हैं, कि आप अपनी राय दे पा रहे हैं, आपको स, दोनों जाविये समझ में आ रहे हैं या नहीं है। ठीक है, फिर सहाफत है, जो जरा अबलाग है, उनका आजाद होना, आजादाना तौर पर काम करने पर भी बात हो सकती है कि अगर वो आजाद होते हैं तो क्या होता है, अगर वो कैसे वो मुस्बत साबित होते हैं और कैसे वो मनफी साबित होते हैं, उस पर आप मुकम्मल तौर पर बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब नुकतात हैं जिन पर आप मुकम्मल तौर पर अपनी बात को रख सकते हो, और यही वो चीज है जिस पर आप काम करेंगे। ठीक है, अगर हम ये सवाल आ जाए, ये कह दे, देखो ये बात मैंने कल भी समझाई थी कि बहस कीजिए आ जाए या बिलफर्ज अपनी राय दीजिए आ जाए, तो दोनों में नुकसान कोई नहीं है। सिर्फ बहस कीजिए आएगा तो आप देंगे दोनों में दोनों राय, ठीक है, दोनों में दोनों ही एस्पेक्ट्स आएंगे। लेकिन बहस कीजिए का जो इख्तिताम होगा ना, वो थोड़ा सा जनरल होगा, जबकि जो आपकी राय वाले में होता है, ऑफ कोर्स देन यू आर प्रोवाइडिंग यू आर क्लियरली राइटिंग आउट कि मेरी क्या राय है। बहस कीजिए में आप बहुत जनरल दोगे। जैसे अगर मैंने कहा कि रोजगार के मौके पर अगर मैंने बात की कि तो हुकूमत अगर जिम्मेदार है, अगर ये है, तो मैं उसका अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ कि बहस कीजिए, तो मैं बहस में जो दूंगी, मैं कहूंगी कि जहां मंदजा बाला
तो कहा से ये बात वाज़ेह होती है कि हुकूमत ना सिर्फ जिम्मेदार है बल्कि दूसरे लोग भी जिम्मेदार हैं और उनको ये करना चाहिए। तो मैं अपनी बात को बहुत क्लियरली नहीं लेकर आ रही, मैं दोनों जावियों को लेकर आऊंगी, ठीक है। बेटा बहस हो या आपकी राय हो, दोनों बातें हम बयान करेंगे, पॉजिटिव साइड भी देंगे और अदर एस्पेक्ट भी देंगे, ठीक है। लेकिन बहस में हम ये नहीं बताएंगे कि मेरी क्या राय है। बेटा अगर हम पील का मेथड उठा रहे हैं तो पील में ये होता है कि हम पॉइंट लेते हैं, इलेबरेट करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं और फिर उसको लिंक करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा, पॉइंट मैंने उठाया कि हुकूमत जिम्मेदार है, तो मैंने एक आप इसी पॉइंट में अगर मैं इलेबरेट कर रही पॉइंट उठा रही हूँ, मैंने कहा कि हुकूमत को नौकरियां फराहम करनी चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो सनतों को तरक्की देगा। जब सनतों को तरक्की देगा तो मैं उसकी एग्जाम्पल दूंगी कि जदीद टेक्नोलॉजी की सनत को तरक्की देगा, तो मुख्तलिफ मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो 10% लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनको जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में हमांगी हासिल है, उनको मुलाजमत मिलेगी, तो यूं क्या होगा, माशरे में इस्तेकाम पैदा होगा, ठीक है। इस तरीके से हम उसकी तरफ जाएंगे। पील का मेथड इसे कहता है। आर्ग्यू पे जाएंगे तो फिर आप आर्ग्यूमेंट में काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे, तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इंफरादी तौर पे क्या होगा। फिर इंफरादी तौर पर आप ये लिख सकते हैं कि इंडिविजुअली अगर एक बंदा हुनर सीखेगा, हुनर कैसे कौन सा सीखेगा, उससे क्या फायदा होगा। अगेन अगर मैं डिजिटल पर आऊंगी हुनर पर, तो मैं ये कहूंगी कि अगर एक ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेता है तो वो कभी किसी के हाथ में आके हाथ नहीं फैलाएगा, ये भी मुहावरा हो गया। भूखा नहीं सोएगा, ये एक हकीकत हो गई, यानी जरबुल मिसल हो गई। फिर मैं उसको आगे इलेबरेट करूंगी कि कैसे भूखा नहीं सोएगा, कि वो कहीं भी किसी भी वक्त कोई भी कमा सकता है, काम कर सकता है। तो यूं ना सिर्फ वो खुद की जिंदगी बेहतर करता है बल्कि कौम और मिल्लत को भी एक इस्तेकाम देता है, और शायद कि वो अपने मुस्तकबिल में मुलाजमत फराहम करने की भी लायक हो जाए। बेटा कम मिनिमम यू शुड हैव 6 एंड मैक्सिमम 8 पॉइंट्स। टोटल की बात कर रही हूँ। ब्रेकअप में मैं कोई बात नहीं करूंगी, तो ब्रेकअप में कोई खास हमारे पास आता भी नहीं। यानी इट डिपेंड्स कि आप कितने ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई और सवाल? अच्छा मैं ये बता दूं कि आज की रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पर नहीं लगा रही, बिकॉज इट्स ब्रोकन इन 2 पार्ट्स। अचानक से मेरा इंटरनेट चला गया था, तो बना तो मैंने ली है, बट मैं ये नहीं लगाऊंगी। कोई सवाल है तो पूछ लो मुझसे। पहले कहे, मैम आर यू शुड वी जस्ट सी सैम्पल टॉपिक्स? हाँ, फॉर प्रैक्टिस ये जो टॉपिक्स है आपके पास एग्जाम्स के, वो उठाएं, उनके लिए पॉइंटर्स बनाएं एंड देन स्टार्ट। मैं तो ये कहूंगी भी नहीं कि आप उनके लिए कोई खुद से कुछ पूरा पूरा लिखें, इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा पूरा लिख सके। आप चैट जीपीटी को बोले, वो आपको पॉइंटर्स बना के देगा, वोकैबुलरी देगा, उनको दो दो बार पढ़े, उनको एक एक बार लिखें, एंड यू आर गुड टू गो, क्योंकि इस वक्त इतना टाइम नहीं है कि आप उस पर ज्यादा एम्फेसाइज कर सकें। एक बात बस याद रखना, बहस में हम कंक्लूजन में नहीं जाते, यानी हम अपनी किसी भी एक साइडेड कंक्लूजन में नहीं जाते।
कोई और सवाल तो नहीं है? हाँ, बस कंफ्यूजन डिफरेंट होता है, टोटली डिफरेंट होता है बस। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। आई होप आई कैन नॉट सी मोर क्वेश्चंस, अगर किसी और के पास है तो बता दें, वरना हम क्लास एंड कर लेते हैं। चलो, अल्लाह हाफिज।